Hello friends, welcome to Maluka S. Today we are discussing one important topic, guys. That is the inauguration of Siam bridge, which was inaugurated by our Defense Minister, Honorable Rajnath Singh, recently. And what is the importance of that particular bridge? Where it is located? What is its importance strategically also, and from the security point of view also? What is BRO? How BRO is helping in our border security? So we all are going to discuss that topics in our today's discussion. So आज का जो basically discussion में हम ले रहे उसमें राजनाथ सिंह जी ने रिसेंटली जो ब्रिज इनॉर्गेट किया 100 मीटर का ये लेंथ वाला ब्रिज है, जिसको रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960 से हमारे इंडिया में जो बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डर स्टेट एरियाज है और कुछ नेबरिंग कंट्रीज है, यहाँ पे रोड होंगे, एयर बेसिस होंगे, उसके साथ साथ अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है जो स्ट्रैटेजिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो उसका रोल क्या है वो भी आगे चलकर देखने वाले हम। सो बेसिकली ये जो सियोम ब्रिज है ये पार्ट था लगभग 28 ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर BRO जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। लगभग 724 करोड़ रुपए का ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें 5 जो ऐसे प्रोजेक्ट्स है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो बन रहे हैं। उसका ही एक महत्वपूर्ण भाग है ये सियोम ब्रिज जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। और हमें पता है कि ये अरुणाचल प्रदेश है, यानी क्या है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास का ये एरिया है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली यही रोल रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का ये जो पूरा बॉर्डर एरियाज है, यहाँ पे जितना हो सके स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो एरिया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ताकि हमारे जो फोर्सेस है उनको ये जो सारी वॉरफेयर या फिर रिलेटेड चीज़ें हैं, व्हीकल्स है, इनका सारा प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, जो एमिनेशंस है उसको प्रॉपरली वहाँ पे लोकेट किया जाए। ये सारी चीज़ें बनाकर बनता है हमारा एक इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर BRO। सो नेक्स्ट देखते हैं कि ये रीजन कहाँ है। अब सियोम ब्रिज आया तो ऑब्वियसली लोकेशन इन न्यूज आएगा। सो लोकेशन कहाँ है तो ऑब्वियसली ये बिलोंग करता है टू द सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी बेसिकली ये जो ब्रिज है ये बनाया जा रहा है ऑन द सियोम रिवर। ठीक है, तो ये सियोम रिवर बेसिकली है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी, और ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है इन बिटवीन इंकियोंग एंड अलोंग। अलोंग को आला भी कहा जाता है, अलोंग। ये बेसिकली अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट तक का ये एरिया है, जिसके बीच में जो सियोम रिवर बहती है उस पर ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ब्रिज जो है वो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। सो बेसिकली लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे बेसिकली बिलोंग करता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, उसके पहले उसका जो घोष वाक्य है, यानी क्या कि जो वो है श्रमेय सर्वम साध्यम बेसिकली। ठीक है, तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसको बेसिकली बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 1960s में, जब जरूरत पड़ी हमारे बॉर्डर एरियाज को एक कनेक्टिविटी देने की, एक एक्सेसिबिलिटी देने की। क्योंकि कोई भी कंट्री हो, उनके जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं वहाँ पे अगर प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी और प्रॉपर कनेक्टिविटी ना हो तो उनके फोर्सेस को बहुत कम चांसेस मिलेंगे उनको अपने बॉर्डर एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो एवरी कंट्री ट्राई टू बिल्ड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर along its border. So connectivity and accessibility is most important for every country in their respective border areas. So it was established in 1960 to coordinate the rapid building of road network in the country's northern and northeastern border areas. जो basically sensitive areas है हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख रीजन है, उत्तराखंड रीजन है,
नीचे नीचे जैसे हम आते हैं वहाँ पे हमें पता है सिक्किम का एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है, पंजाब का एरिया है, राजस्थान का एरिया, इधर अगर हम वेस्टर्न साइड गए तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड गए तो उसके बाद सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है, इसको सिक्योर बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसी के जिम्मेदारी के तौर पर बीआरओ का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। उसके बाद इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो ये नोडल एजेंसी या फिर नोडल मिनिस्ट्री इसकी अगर आपको पूछा जाए तो बीआरओ इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इनिशियली इट वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, बट 2015 में बेसिकली इसको ट्रांसफर किया जाता है अंडर द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए बीआरओ रिलेटेड। मलुका इसके द्वारा 2024 के लिए एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है विथ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स। सो एनी क्वेरीज अबाउट दैट पर्टिकुलर कोर्स यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मेंटेन करता है या फिर ऑपरेशन जो है बेसिकली ये चलते हैं जितने भी हमारे बॉर्डर स्टेट्स है और उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरीज। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर हमें पता है कि एक स्टेटहुड या फिर स्टेट हुआ करता था, अभी वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार, ये जो दो यूनियन टेरिटरीज है और उसके अलावा जितने भी स्टेट्स है जो बॉर्डर एरियाज में आते हैं जिनको अलग अलग कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर जो है वो अटैच्ड है। सो ऐसी जो स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है इनमें बेसिकली बीआरओ का काम चलता है। ठीक है, सो नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है और श्रीलंका है, ये जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है बेसिकली यहाँ पे। जून 2021 में ये एक बड़ी न्यूज आती है कि जून 2021 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स के द्वारा 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो इनॉग्रेट किए जाते हैं। पहला जो था फॉर द रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, बेसिकली कि इन बॉर्डर एरियाज में जो रोड्स बनाए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप की जा रही है, इनकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए और उसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बेसिकली, क्योंकि रोड्स जब इन एरियाज में बनते हैं बेसिकली तो ये रिमोट एरिया को मेन स्ट्रीम से जोड़ते हैं। तो ये एक बड़ा जो हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है वो बीआरओ के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि इन बॉर्डर एरियाज में बेसिकली जो ट्राइब्स रहते हैं या फिर रिमोट पीपल्स रहते हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना एक बड़ी चुनौती होती है और ये काम कर रहा है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सेंटर बनाया जाता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड, ब्रिजेस, एयरफील्ड्स एंड टनल्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रोड्स बन रहे हैं आप न्यूज में देखते जा रहे हो, इंपॉर्टेंट टनल्स इनॉग्रेट की जा रही। अटल टनल आपने सुना होगा, एक बड़ा लॉन्गेस्ट टनल जो है इनॉग्रेट किया गया इंडिया में। उसके साथ साथ कुछ एयरफील्ड्स होंगे, एयर बेसेस होंगे, उसको डेवलप करना है। उसके साथ साथ कुछ ब्रिजेस बनाना है, जैसे सियोम ब्रिज जो है उसको बनाया जा रहा है कनेक्टिंग दैट रोडवेज। सो ये प्रोजेक्ट जो है इसके लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है जून 2021 में इनॉग्रेट किए गए, जो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं बीआरओ को सपोर्ट करने में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ और फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ आवर बॉर्डर एरियाज। सो बॉर्डर एरियाज में ये जो कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, इसी के वजह से हम सिक्योर कर पा रहे हैं हमारे बॉर्डर एरियाज को, और ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियाज सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटीज के लिए बाय द बीआरओ। बीआरओ के मिशंस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से मिशंस या फिर कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स है, कौन कौन से मिशंस पर बेसिकली बीआरओ काम करता है। सो टू गारंटी दैट द आर्म फोर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव, लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक डिमांड्स आर एड्रेस। ठीक है, सो इंडियन आर्मी के जो बेसिकली इंजीनियर बैकग्राउंड के जो ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली वो जनरली इन बीआरओज में काम करते हैं। कुछ आर्मी पर्सोनल्स भी इनके साथ काम करते हैं। तो उनको जितनी भी मदद चाहिए बॉर्डर एरियाज में या फिर रिमोट एरियाज में जहाँ पे हमारी फोर्सेस जो है तैनात है, उनके पास टाइमली सारी चीज़ें पहुँचना, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होंगे, अदर सिक्योरिटी पर्पस रिलेटेड गुड्स होंगे, इन सारे चीज़ों को पहुँचाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और दैट इज़ द मेन पर्पस बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो
अटेनिंग अ वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एक्सेलेंस। ऑब्वियसली अगर हम बॉर्डर रोड को कनेक्टिविटी के तौर पर एक्सेसिबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं तो ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। जिस तरह की अदर कंट्रीज में इस तरह के बॉर्डर एरियाज को कनेक्टिव किया जा रहा है, रिमोट प्लेसेस को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा रहा है और एक प्रॉपरली एक्सेसिबल अप्रोच के द्वारा एक मॉडर्न आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या फिर जीपीएस का हम कह सकते हैं इनका इस्तेमाल करके सिक्योर बॉर्डर्स बनाए जा रहे हैं। उसी तरह का स्टैंडर्ड जो है वो इंडिया में भी मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट देयर नॉलेज इन एनी नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंडीवर। ठीक है, यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल प्ले हो रहा है हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस में while developing that particular roadways, bridges, tunnels and airfields। ठीक है, next is BRO मिशन में और भी आता है with each building the highest degree of skills को बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि हम जो स्ट्रक्चर्स बना रहे वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो ही, उसके साथ साथ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हो। ठीक है, उनमें प्रॉपर स्किल्स का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड। जैसे मैंने अभी बात की कि जो रिमोट एरियाज के लोग हैं, बेसिकली जो ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल पीपल है, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना एक बड़ी चुनौती होती है बीआरओ को, और ये वो काम जो है वो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो दो पहलू पर बेसिकली बीआरओ जो है काम कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो फंक्शंस ऑफ बीआरओ ड्यूरिंग द पीस, जब वॉर लाइक सिचुएशंस नहीं होती है तो बीआरओ का रोल क्या होता है, तो कंट्रीब्यूट इन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर स्टेट। सो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे अभी हमने रिमोट एरियाज, रिमोट पीपल की बात की, डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशनल रोड्स फॉर द स्टाफ, जो हमारे आर्मी पर्सनल्स है उनको टाइमली जहां जहां पर एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है, उनको प्रॉपरली वहां पे जोड़ना। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ बीआरओ ड्यूरिंग द वॉर लाइक सिचुएशंस में बीआरओ का क्या रोल है, मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग द रोड्स थ्रू द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड परफॉर्म एनी अदर स्पेसिफिक टास्क रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर अप्रोच। सो लाइन ऑफ कंट्रोल होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा। इन एरियाज में बेसिकली जब वॉर लाइक सिचुएशंस आती है तो ये जो बनाए हुए रोड है, कनेक्शंस है, एक्सेसिबिलिटी है, ये तब हमें हेल्प करती है हमारे आर्मी पर्सनल्स को बाय बीआरओ। ठीक है, सो ये एक बेसिकली मेन दो फंक्शंस है बीआरओ के। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो बीआरओ आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉर्डर रीजन्स इन द नॉर्थ आल्सो एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आल्सो। बीआरओ हैज अ part of important role in the infrastructural development of our friendly neighborhood countries also। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है बीआरओ ने हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी लॉन्च किए, उनको हेल्प किए। जैसे ताजिकिस्तान में जो एयर बेस है उसको बनाने के लिए बीआरओ ने हेल्प की थी। उसके साथ साथ आपने देखा होगा दिलाराम जारन जो हाईवे है अफगानिस्तान में बना 2008 में, उसमें भी बीआरओ ने एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले किया। उसके साथ साथ इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिजास्टर रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द डिजास्टर्स सिचुएशंस ऑल्सो। कई तरह के हमें पता है हिमालयन रीजन में होगा, उत्तराखंड रीजन में होगा, अरुणाचल प्रदेश रीजन में होगा, फ्लड लाइक सिचुएशन, उसके साथ अवलांचेस होंगे या फिर बहुत ऐसे डिजास्टर सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, इसमें भी बीआरओ का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक बीआरओ ने रोहतांग पास जो है वो इंट्रोड्यूस, उनके जरिए बनाया गया रोहतांग पास जो है हमें पता है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये बेसिकली लेह से मनाली को जोड़ता है, एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट ब्रिज जो है या फिर हाईवे जो है वो पास जो है बेसिकली ये बना था ड्यूरिंग द कोविड। ठीक है, दिस एडेड द एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोवाइडिंग मच नीडेड असिस्टेंस एंड मेडिकल सप्लाईज टू द लोकल पीपल। ठीक है, बीआरओ प्लेज अ वाइटल रोल इन एक्सेसिबल border areas as India intends to strengthen itself also by internal security also। और हमें पता है लाइन ऑफ कंट्रोल होगा, पाकिस्तान का रीजन होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा, चाइना का रीजन होगा। तो इन दोनों एरियाज में हमें बॉर्डर को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। तो इसीलिए बीआरओ का रोल जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इस तरह के नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है। और इसी का जो भाग है वो बना है इन 28 प्रोजेक्ट्स का एक भाग जो सियोम ब्रिज इंट्रोड्यूस किया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। फॉर इंडिया टू वॉक कॉन्फिडेंटली इन ग्लोबल डिप्लोमेसी,
जब सिक्योरिटी की बात आती है तो ग्लोबल लेवल पर हर कंट्री चाहते हैं कि एक ग्लोबल डिप्लोमेसी के तौर पर हर कंट्री चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर एरिया जो है वो सिक्योर हो, मोस्टली सिक्योर हो, वहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हम कर सके। सो इस तरह से BRO बिकम्स एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन टू लुक अप। सो ये था एक ओवरलुक जो हमने देखा इस वीडियो में, BRO बेसिकली क्या है और BRO क्यों न्यूज़ में आया। सो ये प्रीलिम्स के लिए भी बनता है और मेंस के लिए भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है BRO एंड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स अंडर द BRO। सो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।